30वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ मौजूद सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी हमारे विधायकगण, सभी विधान परिषद के सदस्यगण, लोकसभा राज्यसभा के हमारे सांसद, जिला से आए हुए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी, मीडिया के दोस्तों और जो लोग भी इस पार्टी के स्थापक रहे, फाउंडेशन मेंबर रहे, सदस्य रहे, आज के दिन आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि 30वें साल में जो है हम लोग प्रवेश किए। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे समाजवादी पुरखों गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी, संत कबीर साहब, संत रविदास जी, संत गाडगे जी सहित पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों का स्मरण करते हैं। समतामूलक समाजवादी वैचारिक राजनीति तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के खून पसीने, समर्पण, संघर्ष और त्याग से सिंचित राष्ट्रीय जनता दल के वे स्थापना दिवस पर पार्टी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के चाहने वाले करोड़ों समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को हमारी शुभकामनाएं हैं और हार्दिक बधाई है। ये इस बार 1 जुलाई से ही आज हम लोग जो है समारोह जो है मना रहे स्थापना दिवस का, और ये लगातार जो है 5 जुलाई तक जो है ये कार्यक्रम जो है चलेगा। संगोष्ठी के तौर पर हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं और ये तय हुआ कि 5 तारीख को 38 जिलाओं में जो है पार्टी अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है संगोष्ठी पर मनाने का काम करेगी। बिहार के हर एक जिला में इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। पहले हर बार होता था कि पटना में मना लिया गया और दूसरे जिला में मौका नहीं मिल पाता था मनाने का, तो इस बार यही तय किया गया कि 1 तारीख को पटना में मनाया जाएगा और 5 तारीख को बिहार के 38 जिलाओं में पार्टी जो है स्थापना दिवस मनाने का काम करेगा। और उस अवसर पर हम लोग, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हम सब लोग ऑनलाइन, हम लोग खुद 38 जिला को हम लोग जो है संबोधित भी करेंगे और उस कार्यक्रम में शुरू से अंत तक हम लोग सम्मिलित भी होंगे। पहले भी हम लोगों ने चुनाव के बाद प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, जिला के स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। सभी लोग जो है बड़े मजबूती के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। उसके प्रति जितने हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और 5 तारीख को भी कार्यक्रम होगा और प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ है। हर एक कार्यक्रम का जो है वो सूचना प्राप्त करते हैं कि कितने संख्या में लोग जिला में जुटे, ब्लॉक में जुटे, और यही नहीं बल्कि फोटो भी खींच के जो है पार्टी कार्यालय को मंगाया जाता है और हम लोगों के रिकॉर्ड में रहता है। और इससे पता भी चलता है कि कौन कौन कार्यकर्ता हमारे, कौन कौन पार्टी के पदाधिकारी या नेता कितने एक्टिव हैं और कितना सफल कार्यक्रम कौन से जिला में हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि 5 तारीख को जो जिलों भर में जो कार्यक्रम होगा वो आप सब लोग जो है मिल करके जो मनाने का काम कीजिएगा। अभूतपूर्व जो है कार्यक्रम होगा और सभी जिला में सफल कार्यक्रम आप लोग आयोजन करने का काम कीजिएगा। पार्टी लालू जी ने 1997 में
इसकी स्थापना की थी और आज 30वें साल में हम लोग प्रवेश करते हैं। लालू जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो अपने विचारधारा से, अपने कमिटमेंट से कभी भी समझौता नहीं किया, चाहे सांप्रदायिक शक्तियां हो या सामंती शक्तियां हो। लालू जी ने लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। एकमात्र ऐसे नेता लालू जी जो है। लालू जी को गिराने के लिए विरोधी लगे रहे कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। कुछ तो विरोधी लगे, कुछ सहयोगी भी लगे कि गिराया जाए लालू जी को, लेकिन जब जब कोशिश किया, लालू जी और मजबूती के साथ उभरते हुए नजर आने का काम किया। और लालू जी ने समाज न्याय के प्रति, गरीबों के प्रति, समाज में अंतिम पैदान जो खड़ा है, जो काम किया है, शायद ही अब कोई जो है कर पाएगा। लालू जी ने चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, मंडल कमीशन का मामला हो, दंगा फसाद जहां होता था, लालू जी हमेशा खड़े रहते थे, पीड़ितों के साथ खड़े रहते थे। आज जो लोग भी गाली जो लालू जी को देते हैं, बताओ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, यही लालू जी के पाठशाला के ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है, ओरिजिनल आरएसएस के लोग नहीं है, लेकिन आज वहां चले गए हैं, सिलेक्टेड हो गए हैं, तो लालू जी को गड़िया रहे। और लालू जी क्या जी भी नहीं लगाते, नाम से बोल रहे हैं। तो ये तो उनका संस्कार बताता है कि किस संस्कार के। राबड़ी जी के समय वो मंत्री बने, सचेतक बने। लालू जी ने उनके माता को, उनके पिता को, उनको, उनके भाई को, किनको मौका नहीं दिया। लेकिन जो लोग भी लालू जी को आज गाली देते हैं, ये बात वो सोच ले और समझ ले कि लालू जी केवल नाम लालू नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है, लालू जी एक विज्ञान है, और राजनीति के वो विश्व यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। ये बात उनको समझना पड़ेगा। सम्राट चौधरी काहे बोल रहे हैं आपको पता है? काहे इतना गरिया रहे? वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह को कि वो ओरिजिनल भाजपा ही हो गए हैं, और कोई बात नहीं है, और कोई कंपैरिजन है। चाहे जो है ठीक है। कोई लोग लालू जी ने किसको नहीं बनाए, कितने एमपी बनाए, कितने मंत्री बनाए, कितना लोगों को मौका दिया, सबको मौका दिया, सबको बनाया। लालू जी भी बनाए। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बनेगा, वही फैशन चलता रहे। तो आप बात समझ लीजिए कि लालू जी के बिना बिहार और देश की राजनीति संभव नहीं है। हमारा दल जो लालू जी ने बनाया है, आज कितनी पार्टियां टूट गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता में रहते हुए भी कई मुख्यमंत्री चुनाव हारे या हराए गए, यह विषय अलग है। लेकिन आज 30 साल इस पार्टी को हो गया, किसी माइक के लाल में दम नहीं जो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाने का काम। लेकिन लालू जी ने इस पार्टी को वैचारिक तौर पे पार्टी बनाया है, कोई दुकान नहीं बनाया है। ये बात लोगों को समझने की पड़ेगी, और लोग ना समझे कि दुकान है, ये एक वैचारिक तौर पे है। कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर, किसी एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को
सुधारने के लिए पार्टी नहीं है, बल्कि ये वैचारिक तौर पे संघर्ष करने के लिए ये पार्टी है। उसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलजुल करके, एक हो करके आगे हम लोग लालू जी के विचारधारा को जन जन तक ही नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक दिन ये छल कपट करने वाले जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, आज भले ही लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया। किससे किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे। आज 40% ला करके भी हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का। चाहे ईवीएम का खेल हो, या बेईमान अधिकारियों का खेल हो, या पैसे का खेल हो। 10-10 हजार रुपया बांटा गया। आज हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, मुख्यमंत्री जी से, कि 1,90,000 महिलाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को कब मिलेगा? आज बिहार का खजाना खाली है, पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, कोई योजना में पैसा देने के लिए नहीं है। एमएलए साहब लोग से पूछ लीजिए, एमएलए फंड का भी बंटाधार कर दिया है। क्या स्थिति बनी हुई है? जनप्रतिनिधि कमजोर हो रहे हैं और बेईमान चंद अधिकारी जो बिहार के हैं, चंद बिहारी जो अधिकारी हैं बिहार के, वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान अधिकारी हैं। आज वही लोग सत्ता चला रहे हैं। वो लोग सम्राट चौधरी सत्ता नहीं चला रहे। सम्राट चौधरी तो एक अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कहेंगे उसी पर अंगूठा लगा देगा। दिल्ली से चल रहा है ये सरकार, रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है। आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं? तभी तो करोड़ों की जमीन 99 साल का लीज पर 1 रुपया पे दे दिया जा रहा है। शमशान घाट जो 100 करोड़ रुपया का बना है, उसको 1 रुपया पे लीज पर दे दिया जा रहा है। किसके लिए काम हो रहा है? अमीर के लिए काम हो रहा है? गरीब के लिए कौन सा काम हो रहा है? छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा, महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पढ़ाई करने के लिए गरीब के बच्चों को जगह नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा, हर चीज महंगा हो गया। कहां कोई गरीब का काम हो रहा है? हम आपको बता दीजिए। जो ठेला चलाने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उसको फाइन पे फाइन टैक्स बढ़ा दिया गया। फलना लाइसेंस ला, ई बदलो, वो बदलो। जो सब्जी साग बेचने वाला लोग हैं, उनको लाठियां चला चला करके जो है मार करके सड़कों से भगाया जा रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी में दलित अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, उनके घरों को खाली किया जा रहा है, बुलडोजर चलवा करके हटवाया जा रहा है। कहां गरीब का काम हो रहा? लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होगी कि भाई निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जरूर हम लोग करेंगे, लेकिन इस बार भीड़ पर नहीं, संगठन पे काम करने की जरूरत है। संगठन पे काम करने की जरूरत है। हम लोग भीड़ देखते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन संगठन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अकेले तेजस्वी के निकलने से नहीं होगा। जितने नेता हैं जो मंच पे हैं, जब तक वो गांव नहीं जाएंगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। हमने कितनी यात्राएं की,
4 साल में हमसे ज्यादा कोई सड़क पर चला हो तो कोई हमको बताने का काम करे। आज भी कई घटना होती है, लोग कमेटी बनवा करके भेजने का काम करते हैं, लोग जाते हैं। अभी रेप पीड़िता के हम गए, एक नकली एनकाउंटर कर दिया गया मुजफ्फरपुर में, वहां हम गए। तो सरकार के पास कोई काम नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसलिए शहरों का नाम बदल दो, संस्थानों का नाम बदल दो, लालू जी राबड़ी जी का सिक्योरिटी वापस ले लो, घर बदल दो, इसी पर फेक इनकाउंटर कर दो। हरा गमछा का बात कर रहे हैं, अपना पगड़ी संभाल नहीं पाए, जाके मुंडन करा लिए। वो हरा गमछा वालों की बात कर रहा है। जात देख करके गोली मारो। जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 7 हत्या का केस है, जो खुद अपराधी है, अपराधी ही मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार पुलिस को अपराधी नहीं बना देगा? फेक एनकाउंटर हो रहा है। तो ये लोगों को जनता और बिहार की चिंता नहीं है। सम्राट चौधरी को सिक्योरिटी मिल गया, घर ले लिया, मिल गया, उसी में खुश है। बाकी सरकार तो अमित शाह चला रहे हैं दिल्ली से। हमने तो पहले ही कहा था चुनाव में कि बिहार के लोगों को तय करना है कि बिहार कौन चलाएगा, गुजराती चलाएगा या बिहारी चलाने का काम करेगा। तो इसलिए ये लोग तो नतमस्तक होने वाले लोग, फिर भी हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कुछ लोग शिकायत करते रहते कि टिकट ऐसे हो गया, वैसे हो गया। 144 लोग का लिस्ट उठा करके देख लीजिए जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ी, और 7 से ज्यादा हमको नाम बता दो जो पार्टी का नहीं था। 7 से ज्यादा। बाकी कितना कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, कितने जिलाध्यक्ष चुनाव लड़े, वो भी आप लोग उठा करके देख लीजिए। सब तो सार्वजनिक है कौन कहां चुनाव लड़ा। अब ये समय है, हम कार्यकर्ता दर्शन 100 संवाद हर जिले में किए। एक संदेश हमने सबको दिया था कि थोड़ा धैर्य रखिए। इस पार्टी से करोड़ों लोग जुटे हुए हैं। लड़ना हमको 150 सीट पर है या 243 सीट पर है, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन कोई राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर, जब से पार्टी की स्थापना की गई हो या अब तक जो जुटा है, किसी को तेजस्वी खाली बैठने नहीं देगा, मान सम्मान देने का काम करेगा। लेकिन होता क्या है, लोग सुनता है इधर से निकाल लेता है उधर। आपस का दूसरा का लड़ाई है, सजा तेजस्वी और लालू जी को मिलता है, पार्टी को हरियाणा भुगतना पड़ता है। जिसको मिला वो भी गाली दे करके बोलता है, और जिसको नहीं मिला वो तो बोलवे करता है। तो भाई हम लोग विपक्ष में 20 साल से विपक्ष में, और हमारी पार्टी अभी भी मजबूत है, खड़ी है। कितना लोग यहां से आया, बना, गया, लेकिन हमारा वोट का जनाधार अगर शुरू से 97 से देखिए अब तक तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात हम बता दें, कोई कहीं चला जाए या ना जाए, तेजस्वी अंतिम सांस तक भाजपा आरएसएस से लड़ने का काम करेगा। बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता तो इधर उधर चला जाता है। हम लोगों को मौका नहीं है, नहीं। जो 2 करोड़ लोगों ने हम विश्वास किया, जो महान जनता है, जिस विचारधारा को वो लोग मानने वाले लोग हैं, उनकी अगुवाई कौन करेगा, उनके साथ कौन खड़ा होगा, इस सोच के हम लोग
और कोई लोग सत्ता में परमानेंट नहीं होता। अलेक्जेंडर आए थे, हिटलर आए, बहुत राजा महाराजा आए, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, कोई रहा, सबका एक समय सीमा तय है। जिस दिन आप लोग ईमानदारी से, खून पसीने से पार्टी को लिए सोचिएगा, पार्टी के लिए समय दीजिएगा, उस दिन समझ लीजिए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हम लोगों को रोक सके सत्ता में आने से। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप आज भी है। अगर किसी में एनडीए वालों को लगता है कि बड़ा हो गए, ही हो गए, तो है औकात अकेले लड़ने में चुनाव, तो लड़ो अकेले अकेले, दिखा जाएगा। किसी में दम नहीं है। इतना झुंड बना करके भी बेईमान अधिकारियों का सहारा, सरकारी पैसा का सहारा, भ्रष्टाचार वाला पैसा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उसके बाद भी नहीं काम चले तो पूंजीपति, उसके बाद भी काम ना चले तो भाई इलेक्शन कमीशन, और भी लिस्ट में है, बेईमान मीडिया भी है। उधर से नहीं तो कुछ लोगों को इधर उधर भी करवाता है, लोग आपस में प्लान करवाता है, जो पार्टी के खिलाफ होता है उसी का दिखाता रहता, जिसको कोई जन्मों नहीं करता। क्या क्या साजिश नहीं देख रहे हम लोग। लेकिन आप लोगों से हम इतना ही कहेंगे कि नकारात्मक बात पर इधर उधर फोकस आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। पार्टी रहेगा तो आप रहिएगा और हम रहेंगे, पार्टी नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। आप लोग हैं ना भाई, साथ में हाथ उठा करके लड़ना है, घबराए हुए क्या? लड़ाई लड़ना है ना? अरे मजा तो वही ना आता है, लड़ाई लड़ करके जीतने में ना मजा आता है, संघर्ष करके जीतने में ज्यादा मजा आता है। आप नहीं देखे, ये लोग सत्ता बना लिया, 200 से ज्यादा एमएलए फर्जी बना लिया, कहीं किसी के मुंह में खुशी है? किसी के चेहरे पे खुशी नहीं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ मिल करके आए। लेकिन अभी देख लीजिए, हम मामला उठाते हैं भ्रष्टाचार का, अभी ऋषि का घोटाला चल रहा है, कितना हजारों करोड़, 20,000 करोड़ से ज्यादा का। कोई एक अधिकारी, कोई एक मंत्री साहब एक गिरफ्तार नहीं हो पाया, नहीं हो पाया एक मंत्री, कोई एक सा अधिकारी बेईमान गिरफ्तार नहीं हो पाया। बचाने में लगा है। बिहार सरकार का वकील तक नहीं गया खड़ा होने कोर्ट में, क्योंकि ये सीएमओ तक बात है। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी, इसलिए उनको बचाने के लिए काम किया। सृजन घोटाले में क्या हुआ, एस्टीमेट घोटाले में क्या हुआ, सीएजी घोटाले में क्या हुआ, सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसी तरीके से विश्वश्री के घोटाले को ठंडे बस्ते में लोग डालने की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हर एक मुद्दे को, जो जनहित के मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। आज लाठी छात्र खा रहा है अपने अधिकार के लिए, नौकरी दे रहे थे 1 करोड़ 2 करोड़, आखिरी नौकरी कब मिली? हम ही लोगों के समय मिली। आप समझ जाइए वो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, नहीं कर पा रहे ये लोग। पूछो क्यों नहीं कर पा रहे? अब तो भाजपा की सरकार बन गई, और हम लोग तो शुरू से कहते थे कि नीतीश जी को इन लोग बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होने देगा। वही हुआ। सम्राट चौधरी ने भाषण दे रहे, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटा को अलग चाहिए, बेटी को अलग चाहिए। वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता। लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता हैं,
तब मिल रहा है। लेकिन ये बात बताओ सम्राट चौधरी जी, आपके मंत्रिमंडल में ऐसा 2 मंत्री आप बनाए जो बिना चुनाव लड़े हुए, बिना एमएलसी बने हुए आप बना दिए, उसको कौन? क्या उनके भी बेटा अब आप माता को चाहिए था? जीतन राम मांझी को भी चाहिए, उनके दोनों बेटाओं को चाहिए, पुतों को चाहिए, समधनों को चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी चाहिए, उनके बीवियों को चाहिए, बेटों को चाहिए, और नया लाइन में पुतों है। चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता जी को भी चाहिए, सबको चाहिए, उनके भाई को, भतीजा को, सबको चाहिए, तो ठीक है। अरे अब कितना के नाम गिनाए? अशोक चौधरी को चाहिए, उनकी बेटी को चाहिए, सबको देना है। हम लोग क्या नाम गिनाएंगे? जो एंटाइटल नहीं है उसको घर दिया गया है। और हम लोगों को तो राबड़ी देवी जी को तो शुरू से 2005 से अब तक वही एंटाइटलमेंट है। नेता विरोधी दल रही है, तो घर बदलने का मतलब क्या? अब घर बदला गया, स्पीकर के घर में रामकृपाल यादव रह रहे, उप मुख्यमंत्री के घर में निशांत रह रहे, विजय सिन्हा रह रहे, स्पीकर जो है अपना घर में रह रहे। तो जो मार्क किया गया सब इधर उधर कर दिया, क्योंकि लोग सत्ता में है। राबड़ी देवी जी जो एंटाइटलमेंट मिला रहा, अभी घर से हम पूछना चाहते तो दूसरा घर काला लौट किए भाई? सम्राट चौधरी जी बता, तो दूसरा घर राबड़ी जी को क्यों अलॉट किए? क्योंकि नेता विरोधी दल है, आप पूर्व मुख्यमंत्री है, आप अपने घर से नहीं दे रहे। तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं चाहिए हमको सुरक्षा, भाई ले जाओ अपने घर। अपने काफिला में 50 गाड़ी नहीं और 10 गाड़ी और जोड़ लीजिए हम लोगों का, रखिए अपने पास, कोई जरूरत नहीं है। हम तो 2 सर्वेंट क्वार्टर में तेजस्वी पैदा हुआ, लालू जी की राजनीति में टेढ़ी से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले जाएंगे तो क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, रखिए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपना लड़ाई जो है मुद्दे से लोग भटकाना चाहते हैं। तेजस्वी और लालू जी इतने कमजोर है कि तुम सुरक्षा घर ले लोगे तो लड़बे नहीं करेंगे। अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। यार ये सब अलग विषय है, अलग दिन पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। लेकिन 5 तारीख को जो कार्यक्रम है हर जिले में, यहाँ बैठे जितने सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे एमएलसी साहब लोग हैं, पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने अपने जिला में, भाई बहुत लोग भी हैं, सब एक दूसरे को बहुत लोग टिकट के चलते पसंद नहीं करता, लेकिन ये पार्टी की स्थापना दिवस है। अगर कोई कार्यक्रम में 5 तारीख के कोई सीट को लेकर के या फोटो को लेकर के, बैठने को लेकर के झगड़ा झंझट करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। एक साथ होकर के मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल है, हम लोग एक परिवार है। अरे परिवार है ना, तो खुशी का दिन है, जन्मदिन के अवसर पे जश्न हम लोग मनाने का काम करेंगे और संकल्प लेने का काम करेंगे कि फिर का प्रश्न में जो शक्तियां जो सत्ता में काबिज है, सांप्रदायिक शक्तियां, सामंती शक्तियां, इनको हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। करेंगे नहीं, लड़ेंगे अंतिम सांस तक, ये संकल्प लेने की जरूरत है। तो है कि नहीं आप लोग साथ? तो कार्यक्रम सब लोग ढंग से कराइएगा भाई, इसका अलग मैसेज होगा। और हमको लगता है ये पहली बार हर एक जिला में ये कार्यक्रम स्थापना दिवस का मनने जा रहा है। तो आप समझे कि 3800 जिला में पट्टा छोड़ दीजिए तो हर जिला में पहली बार स्थापना दिवस मनने जा रही है। तो पूरे अच्छे मूड में, खुशी के साथ, पूरी ताकत के साथ, विचार के साथ
और अपने सोच और संघर्ष को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाने का काम कीजिए। और जितने लोग आए हैं, पार्टी के जितने संस्थापक रहे हैं, हम सबको दिल से धन्यवाद देते हैं, नम्न करते हैं। जो लोग आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, जिन लोगों का देहांत हो गया, उनके प्रति भी हम लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय लालू यादव, जय राष्ट्रीय जनता दल। अरे कि मीडिया भी कला जो भी कले, अरे बिकले नेता गंभीर हो। मीडिया बिकले जो बिकले, बिकले नेता गंभीर हो। बाकी सीना दान के खाड़ा बाड़े, भैया थे जो सभी वीर। बाकी सीना दान के खाड़ा बाड़े, भैया थे जो सभी वीर हो। मीडिया बिकला जो बिकले, बिकले नेता गंभीर।